आज आप लोग को हम शेयर और स्टॉक के बारे में अच्छे से बात करेंगे। इसकी मीनिंग क्या होती है, दोनों में क्या अंतर होते हैं, और प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक, क्या इसका प्लान है, किस तरह कन्वर्ट किया जाए, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। क्योंकि आपको हम बताना ये ज़रूरी समझते हैं कि चाहे शेयर की बात करें या स्टॉक की बात करें तो लगभग देखा जाए दोनों एक कॉमन होता है, लेकिन क्या अंतर होता है इस बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कब किसी भी आप कंपटीशन एग्जामिनेशन जब आप क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे अक्सर शेयर और स्टॉक के बारे में बातें की जाती है। और कभी कदा अगर आप अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आप देखिए तो पेपर में ये शेयर और स्टॉक के बारे में भी क्वेश्चन करते रहते हैं। और हर बुक में मतलब आप देखिए तो इसके बारे में जरूर से डिटेल में बात एक्सप्लेन किया रहता है। लेकिन इसमें स्टॉक के बारे में ज़बरदस्त कन्फ्यूजन होता है कि स्टॉक का मीनिंग क्या होता है। शेयर की मीनिंग तो हम लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन स्टॉक की ये असली मीनिंग क्या है, इसके बारे में आज आपसे हम फुली डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जानते हैं व्हाट डू मीन बाई शेयर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 of Indian Company Act 1956 states that a share is the share in the share capital of a company and include stock except where a distinction between stock and share is expressed or implied। मतलब इसका मतलब हुआ कि शेयर कैपिटल को अगर आप कई पार्ट में अगर बांटते हैं तो उसको हम शेयर का एक रूप भी दे सकते हैं। जैसे हमने कहा कि ए शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए जैसे कोई एग्जांपल दिया गया है कि शेयर कैपिटल ऑफ ए 1 लाख शेयर्स और 10 ईच एंड डिवाइडेड इनटू 50 लैक्स, तो ये डेट इज ए शेयर कैपिटल। इसकी फेस वैल्यू आपकी 10 रुपये है। लेकिन जब स्टॉक की बात करते हैं तो स्टॉक मीन्स ए बंडल ऑफ फुली पेड अप शेयर्स पुट together for convenience so that they may be divided into any amount and transfer into any fraction and subdivision with regard to the original face value of the shares. For example, a company having a share capital of rupees 1 lakh shares of rupees 10 each can convert into share capital into the stock of 10 lakhs when the share have been fully paid up. After such conversion, stockholder of the company can transfer their holding to any other person in any fraction, that means stock। मतलब देखा अगर हाँ करने का मतलब ये हुआ कि स्टॉक की जब हम बात करते हैं तो ये देखा जाए ये शेयर का ही ब्रॉड स्टॉक रूप होता है। मतलब कोई भी शेयर स्टॉक में तभी कन्वर्ट हो सकता है जब वो फुली पेडअप हो, और उस फुली पेडअप शेयर को हम कई पार्ट में अगर डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक। क्लियर होगा ये। अब हम बात करते हैं दोनों में क्या अंतर होता है। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर एंड स्टॉक, बेसिस ऑफ द डिफरेंसेस। बात करते हैं फेस वैल्यू, तो शेयर में ये शेयर हैज़ ए डिफिनिट फेस वैल्यू, लेकिन जब हम बात करते हैं स्टॉक की तो देयर इज़ नो फेस वैल्यू ऑफ द स्टॉक। सेकेंड हम अंतर लेते हैं टाइम ऑफ द इशू। जब हम शेयर की बात करते हैं ए कंपनी कैन इशू ए शेयर ओरिजिनली आफ्टर इट कारपोरेशन। मतलब क्लियर हो गया, कंपनी जो है शेयर को तभी इशू कर सकती है जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। लेकिन जब हम बात करेंगे स्टॉक की तो तो एक कंपनी कैन नॉट इशू स्टॉक ओरिजिनली, ओनली द फुली पेड अप शेयर कैन बी कन्वर्ट इनटू स्टॉक। तो कंपनी यहाँ पे स्टॉक को ओरिजिनली कभी भी इशू नहीं कर सकती है, केवल वो फुली पेड अप शेयर को ही स्टॉक के रूप में वो इशू कर सकती है। तो थर्ड हम बात करते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंसेस में ट्रांसफ़र इन फ्रैक्शंस। ए शेयर कैन बी ट्रांसफर इन इट्स इंटायरली और इन इट्स मल्टीपल्स ओनली। नो हाउ ए पार्ट ऑफ शेयर कैन बी ट्रांसफर। तो ध्यान रखिए जो बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में, तो ये पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हो सकता है, जबकि ये पार्ट के रूप में शेयर का हम कभी भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जबकि बात करते हैं स्टॉक की तो स्टॉक इज डिविजिबल इनटू एनी अमाउंट कैन बी ट्रांसफर इन एनी फ्रैक्शन। इस स्टॉक को जो है अमाउंट के रूप में देखा जाए हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर बात करते हैं सीरियल नंबर। तो एवरी शेयर हैज़ ए सीरियल नंबर बाय विच इट्स रिकॉग्नाइज्ड, यानी किसी भी शेयर होल्डर का उसका एक सीरियल नंबर होता है।
ताकि उसकी पहचान हो सके ये कौन सा शेयर है, इक्विटी शेयर है कि प्रेफरेंस शेयर है। अगर प्रेफरेंस शेयर है तो कौन सा प्रेफरेंस शेयर है। जबकि दूसरी तरफ हम बात करते हैं स्टॉक की, तो स्टॉक है नो सीरियल नंबर, बिल्कुल, यानी स्टॉक में कोई भी सीरियल नंबर नहीं दिया होता है। बात करते हैं हम रजिस्ट्रेशन, तो डिफरेंस अगर बात करते हैं, इट इज़ नेसेसरी टू गेट द शेयर रजिस्टर, यानी शेयर के लिए उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। जबकि हम बात करते हैं स्टॉक की, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू गेट द स्टॉक इन रजिस्टर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम डिफरेंस की, फुली पेड अप और पार्सली पेड अप। ए शेयर कैन बी फुली पेड अप एज वेल एज पार्सली पेड अप, बट only fully paid up share can be converted into stock. Therefore, no question arise of partially paid up stock. Last but not least, unfortunately, in the face value, all the share of one class have the equal face value. अगर एक ही क्लास का कोई शेयर है तो उसका उसकी फेस वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल एक ही रुपये है। जैसे मान लीजिए दिया हुआ गया है उसका को फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो जितने भी शेयर इस क्लास के इशू होंगे सबकी जो फेस वैल्यू 10 रुपये से के बराबर होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं हो सकता है किसी का 8 हो या किसी का 12 रुपये। जो भी फेस वैल्यू आएगी इक्वली, हाँ, वो आपका 10 रुपये ही रखा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बात करते हैं स्टॉक की, एज द स्टॉक कैन बी डिवाइडेड इनटू एनी अमाउंट रिक्वायर्ड, द स्टॉक में बी ऑफ डिफरेंट वैल्यू। स्टॉक यानी वैल्यू जो है आपका वो डिफरेंट हो सकता है। फिर हम बात हो सकता है, फिर हम बात करते हैं ये प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक। जब शेयर को स्टॉक में हम कन्वर्जन करें तो उसका क्या क्या प्रोसीजर यानी क्या क्या प्रक्रिया होनी चाहती है। तो ध्यान दीजिएगा, ए कंपनी कैन कन्वर्ट इट्स शेयर इनटू स्टॉक ओनली इट्स शेयर आर फुली पेड अप से एंड द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी परमिट डू सो। यानी बिल्कुल साफ कर रहा है कि केवल जो फुली पेड अप शेयर है वही स्टॉक में कन्वर्ट हो सकता है, और उसकी परमिशन जो है कंपनी का जो आपका सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स होता है यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की परमिशन होना कंपलसरी होता है। हाँ, द कंपनी हैज़ फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर द कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक। निम्नलिखित प्रोसीजर जो है कंपनी फॉलो करते हुए अपने शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकती है। नंबर 1 की बात करते हैं, इफ़ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी डू नॉट हैव provision for conversion of the share into stock, the company will have to alter its article. First, for this, the company must call a meeting of the shareholder and pass a special resolution to that effect. मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं दिया हुआ है कि हम इस शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई जाती है और उसमें आर्टिकल्स को अल्टर करके और ये प्रस्ताव पास करके कि हम शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करेंगे। तब जब ये मीटिंग में ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो कंपनी जो अपने शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकती है। ये पहला प्रोसीजर है। नेक्स्ट सेकंड आइए, बुक्स ऑफ शेयर ट्रांसफर आर क्लोज आफ्टर गेटिंग द राइट टू कन्वर्ट शेयर इनटू स्टॉक। जब हम बात करते हैं शेयर जब स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है, बुक्स यानी बैलेंस शीट को हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। थर्ड हम बात करेंगे स्टेप की, द कंपनी मस्ट हैव गिव ए प्रॉपर नोटिस टू इट्स शेयर होल्डर फॉर सच कन्वर्जन एंड मस्ट रिक्वेस्ट देम टू सरेंडर देयर सर्टिफिकेट। हाँ, कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर होल्डर को 14 दिन के पहले एक सूचना देगी कि आप अपने शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करेगी कि आप जो आपका शेयर सर्टिफिकेट है उसको आप कंपनी के सामने सरेंडर कर दें। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसीजर की, द कंपनी मस्ट इशू ए रिसीप्ट टू इट्स एवरी शेयर होल्डर सर्टिफाइंग द सरेंडर ऑफ शेयर बाय हिम। फिर कंपनी का जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो हर एक शेयर होल्डर से एक लिखित में कंसेंट चाहिए कि आप लिख कर दे दीजिए कि हम जो है अपना शेयर सरेंडर कर रहे हैं और इसको स्टॉक में कन्वर्ट करने के लिए हम अपनी सहमति देते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, ए कंपनी आफ्टर ए सर्टेन टाइम इशू ए स्टॉक सर्टिफिकेट टू इट्स शेयर होल्डर, द अमाउंट ऑफ स्टॉक सर्टिफिकेट मस्ट बी इक्वल टू दैट ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट ऑफ द शेयर होल्डर। कुछ समय बाद जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को स्टॉक सर्टिफिकेट इशू करती है और उसमें उतना ही
वैल्यू दिया रहता है स्टॉक का, जितना वैल्यू शेयर सर्टिफिकेट में उस शेयर का होता है। हाँ, फिर द कंपनी मस्ट सेंड एन इंफॉर्मेशन टू द स्टाफ ऑफ द कंपनी विद इन 15 डेज ऑफ सच कन्वर्जन। जब ये कन्वर्जन का सारा प्रोसीजर पूरा होता है तो 2 हफ्ते के भीतर कंपनी जो है अपने रजिस्ट्रार को इसकी लिखित सूचना दे देती है। ये सारा प्रोसीजर है और हम इस सारे शेयर होल्डर के शेयर को हम स्टॉक में कन्वर्ट कर दिए हैं। ये पूरी जो है फाइल जो है हम आपके पास भेज रहे हैं, और जब रजिस्ट्रार ओके कर देता है फाइल की स्क्रूटनी करके, तभी जो है शेयर होल्डर के शेयर जो है स्टॉक में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपने देखा कि क्या होता है शेयर होल्डर और क्या होता है स्टॉक, दोनों में क्या अंतर होता है और क्या प्रोसीजर होता है। इस लेक्चर को आप अच्छे से पढ़िए, समझिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है, जब 11 बजे जूम क्लास होगा तो उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं।